देखा आपने, लोकतंत्र की एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर है विधायक कांग्रेस के और पैर छुए वसुंधरा राजे के। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस के नेता और विधायक अपना अपना गणित बैठाने में लगे हैं और इसी बीच राजस्थान के बाड़मेर में एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में कांग्रेस के एमएलए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पैर छूते हुए दिखाई दिए। बाड़मेर विधानसभा से कांग्रेस के 3 बार के विधायक मेवाराम जैन जब वसुंधरा राजे के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो राजे ने कहा, आपको यहाँ पर देखकर अच्छा लगा। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसने हम सबको जोड़ने का काम किया है। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनके बारे में जितना कहें उतना कम है, आज हमारे बीच में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री महारानी साहिबा आज यहाँ पधारी। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे भाटी साहब, अन्य सभी यहाँ पूरे राजस्थान और बाहर से पधारे हुए नेता का गणमान्य अतिथिगण, पूरे राजस्थान नहीं बाहर से भी जो लोग आज तन सिंह जी साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपने बताया। मैंने तो साथ में काम किया, हम आपस में मित्र भी थे। 0 से शुरुआत आपने कहा, जैसे रोलर चलाने से इतनी कठिन मेहनत कर और कहाँ पहुंचे, सबके दिलों में राज। कोई ऐसा नहीं उनके घर आया खाली नहीं गया। जिनकी कोई कोर्ट कचहरी में पंचायती नहीं होती, उनको अपने घर बैठ के उनको जिस तरह से राजी करके भेजते और जब 0 से उठे और कहा उनका व्यक्तित्व पूरे प्रदेश में नहीं बाहर तक। आज सवेरे से देख रहा था, 10 बजे से लेकर 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ सारे राजेंद्र जी और हमारे जोगेंद्र जी दोनों भाई जो स्वर्गीय तन सिंह जी के उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, उनकी आत्मा को शांति दे, इन दोनों भाइयों को इतनी अपार शक्ति दे कि वो तन सिंह जी के सपनों को पूरा करे। और ये देख रहे हैं इनके प्रेम में ये वही इसी रास्ते पे चल रहे हैं साहब। तो इस मौके पर आप सब पधारे, आपका धीरे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पुण्य माननीय तन सिंह जी को सब धन्यवाद। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वर्तमान में सीएम तो नहीं, लेकिन उनका क्रेज सीएम से कम भी नहीं। वसुंधरा राजे की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर पुष्प मालाएं लिए लोग इंतजार करते हुए दिखाई दिए। साथ ही वसुंधरा राजे का जगह जगह पर जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ और इसी बात ने वसुंधरा राजे की चेहरे की खुशी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी की सभा में शामिल होने के बाद बाड़मेर में भामाशाह स्वर्गीय तन सिंह चौहान के श्राद्ध सभा में शामिल होने पहुंची थी। इस कार्यक्रम में बीजेपी कांग्रेस के विधायक और नेता दोनों ही मौजूद थे। जब विधायक मेवाराम ने वसुंधरा राजे के पैर छुए तो राजे ने अचानक से कहा कि आप इस कार्यक्रम को राजनीतिक मंच ना दें, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम ने 36 कौम को जोड़ने का काम किया है। बहुत अच्छा लगा। ये वो कार्यक्रम है जिसके अंदर हम लोग सबको जोड़ने का काम उन्होंने किया है। थैंक यू भैया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय तन सिंह चौहान ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो हर किसी को साथ में लेकर चलते थे। उनके जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जैसे ही बाड़मेर पहुंची तो कांग्रेस के नेता भी हेलीपैड पर पहुंच गए। वर्तमान में बाड़मेर नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड है। वसुंधरा राजे आज पीएम मोदी की सभा के बाद में सीधा बाड़मेर पहुंची और वहीं से तन सिंह जी के यहाँ पर श्राद्ध का एक कार्यक्रम था, वहां पर आधा घंटा दिया और इसी दौरान वसुंधरा राजे ने बताया कि किस तरीके से बाड़मेर के लोगों के बारे में बताया और तन सिंह जी के बारे में बताया। और उसके बाद जो वसुंधरा के जो समर्थक थे उनकी एक बड़ी बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, इसी होटल के अंदर मीटिंग हुई है जिसमें बीजेपी के जो तमाम जो पूर्व वर्तमान के जो जालोर से सांसद है देवजी भाई पटेल है, इसके अलावा
कई कर्नल सोनाराम चौधरी है और उसके साथ में कई जो पूर्व विधायक थे और पूर्व मंत्री थे, पूर्व जिलाध्यक्ष थे। दरअसल आप देखिए लगातार वसुंधरा राजे को लेकर लगातार बीजेपी अनदेखी कर रही थी, लेकिन आज कहीं न कहीं वसुंधरा राजे का जो चेहरा था वो यकीन मान लीजिए खिलता नजर आया चेहरा, और वो अपने समर्थकों के साथ में एक एक करके, और इसी दौरान ऐसा बताया जाता है कि काफी जो समर्थक है टिकट को लेकर है तमाम तरीके से लगातार दौड़-भाग चल रही है, तो उसी को लेकर काफी लोगों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया टिकट को लेकर तमाम तरीके से। और जो वसुंधरा राजे ने 10 मिनट का अलग से 10 मिनट का जो भाषण दिया, उस भाषण के दौरान वसुंधरा राजे ने ये बताया कि किस तरीके से आप सभी को 36 कौम को साथ में लेकर चलना है। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक बात नहीं की। इस मीटिंग के दौरान करीबन 15 से 17 मिनट तक ये मीटिंग चली, और इस दौरान वसुंधरा राजे ने बताया कि किस तरीके से बाड़मेर के अंदर लगातार डेवलपमेंट हुआ है, तमाम चीजों पर बताया, वीरातला को लेकर बताया, रूमा देवी को लेकर बताया और तमाम तरीके से, लेकिन किसी भी तरीके से राजनीतिक बात वसुंधरा राजे ने नहीं की। लेकिन एक बात जो बड़ी मैंने देखी, नोट की है, दरअसल आप देखिए ये सारे के सारे वसुंधरा समर्थक थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो संगठन के जो पदाधिकारी थे, बीजेपी के संगठन के जिलाध्यक्ष थे, वो पूरी तरीके से इस मीटिंग से या वसुंधरा राजे के दौरे से नदारद नजर आए, और कुछ जो संघ के पदाधिकारी थे वो भी इस पूरी मीटिंग से नजर आ रहे थे। और पूरी तरीके से बीजेपी के जो संगठन के पदाधिकारी थे, काफी पदाधिकारी थे, लेकिन इस बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष थे वसुंधरा सरकार के दौरान अच्छे अच्छे पदों पर रहे, चाहे वो संगठन के अंदर अध्यक्ष रहे हो या मंत्री रहे हो या पूर्व विधायक रहे हो या विधायक रहे हो, वो तमाम लोग इस वक्त वसुंधरा राजे आज भी रात को ऐसा बताया जाता है इसी होटल के अंदर रुकेगी, जो लगातार, क्योंकि आप देखिए टिकटॉक को लेकर दिल्ली के अंदर कल जो बैठक हुई थी और उसमें ऐसा बताया जाता है 40 प्रत्याशियों का जो टिकट है वो फाइनल हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों को ये उम्मीद है कहीं न कहीं कि वसुंधरा राजे है वो उनका बेड़ा है, पार कर सकती है। और इसीलिए आप देखिए 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रत्याशी थे अपने अपने समर्थकों को लेकर यहाँ पर आए थे, तमाम तरीके से अपनी अपनी बात रखी। बाड़मेर विधानसभा से प्रियंका चौधरी के समर्थक थे, और बाकी भी आप देखिए कई इस मीटिंग के दौरान। और वसुंधरा राजे अभी यहाँ से वीरातला के लिए निकली है। कल भी वसुंधरा राजे ने सीधे तौर पर कहा कि मैं यहाँ पर मंदिर के लिए आई हूँ, देव दर्शन यात्रा के लिए आई हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वही मेरा बेड़ा है, वो पार करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े तमाम पदाधिकारियों ने वसुंधरा राजे की बैठक से किनारा किया। सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब लोगों को 36 कौम को साथ में लेकर चलना है। मुझे भगवान और देवी देवताओं पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं लगातार जब भी मौका मिलता है तो दर्शन पूजा करने के लिए मारवाड़ के देव स्थलों में आती हूँ। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।